फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में और देखेंगे ग्रेविटेशनल क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज ग्रेविटी। ओके, सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन का क्या मतलब होता है? ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा। उस फोर्स का नाम क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं कोई भी, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये दो स्टोन्स हैं तो इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा जिस फोर्स का नाम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। इस फोर्स का क्या नाम होगा? ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फोर्स की जो ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास है तो इसकी फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसे फाइंड कैसे करेंगे। तो सपोज करते हैं कि दो मास हमारे पास है m1 और m2। इन दो मास के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो सबसे पहला फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या है? जो फोर्स होता है वो जो रेडियस का स्क्वायर है या फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के पास हमें क्या मिलेगा? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का नाम है g, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। तो ये g होता है, इस g का नाम है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन। तो ये g होता है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो g की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? g की वैल्यू होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो g की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो g की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारे पास ये तरीका है। सेकंड थिंग, अब जो g की ऐसा यूनिट होती है, जो हमारा g है ये, तो यूनिट ऑफ g, ठीक है, यूनिट ऑफ g क्या होगी? यूनिट ऑफ g की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन। r क्या है? r एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट हमें पता क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मतलब मास, तो मास स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होगी nm स्क्वायर kg -2, ठीक है। तो g की यूनिट होगी ये, तो g की यूनिट क्या आई? ये आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इतना। हमने क्या कैलकुलेट करा? हाउ वी कैन कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, और g की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी और g की जो यूनिट होगी वो हमने कैलकुलेट करी। तो अब देखते हैं कि g की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब जो वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू,
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, तो जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें पता लग गई। अब हमने ग्रेविटेशन पूरा पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटी। ठीक है, तो देखेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल हमने पूरा कर लिया, अब पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। तो देखते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या मतलब होगा? ग्रेविटी का मतलब होता है कि अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अर्थ होगी और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ के और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इज known as force of gravity। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ग्रेविटेशन में क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन ग्रेविटी में क्या होगा, उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटी। तो जी जो होता है वो हमारा होता है Gm/r²। ठीक है, तो जी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है उसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जी की वैल्यू क्या होगी Gm/r²। ठीक है, इससे से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, और r क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, और ये क्या होगा जी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, तो तीनों कांस्टेंट। ठीक है, तो जी की जो वैल्यू होती है ऑन अर्थ, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ, अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थ पे इसकी वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू अर्थ पे कई जगह पे वेरी करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी। तो ओके, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ग्रेविटी से एक्सीलरेशन देखेंगे। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी का जो वेरिएशन है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होती है वो पोल्स पे मिनिमम होगी और इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, पोल्स पे मिनिमम, इक्वेटर पे मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो एक परफेक्ट सर्किल नहीं है, इस कारण से इसकी जो वैल्यू होती है ये वेरी करती है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ इस शेप में है, इस शेप में। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। अर्थ इस शेप में है तो पोल्स पे इसकी वैल्यू अलग होती है और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू अलग होती है। और तीसरी चीज क्या है कि जो सेंटर पे होती है, ठीक है, सेंटर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और तीसरी चीज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इंक्रीजेज विद हाइट। ठीक है, हाइट, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से इसकी वैल्यू जी की वैल्यू भी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज, और जैसे जैसे हम इस नीचे आते जाएंगे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी विद हाइट। ठीक है, तो ये था जी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि जो स्मॉल जी है उसका वेरिएशन अर्थ मून पे कैसे होगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन मून पे कैसे होगा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून
मून पे क्या होती है, मून पे जो वैल्यू होती है ना, मून पे जी की जो वैल्यू होगी वो 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जो वैल्यू थी, अर्थ पे जी की जो वैल्यू थी उसका 1/6 होगी अर्थ मून पे, ठीक है। अर्थ पे क्या थी इसकी वैल्यू 9.8, तो इसका 1/6 करेंगे कितना आएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी कारण से इसकी वैल्यू डिफरेंस होती है, ठीक है। तो मून पे क्या होगी इसकी वैल्यू, मून पे इसकी वैल्यू ये होगी, तो ओके। तो ये था ग्रेविटेशन के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने इसमें ग्रेविटेशन पढ़ा, ग्रेविटी पढ़ा, उसकी वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है ये पढ़ा, ओके।